नमस्कार बच्चों। आज हम प्रायिकता का ये टॉपिक लिया है पासा, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। तो देखिए, पासा आपने देखा हो, जैसे लूडो की गोटी ले लेते हैं हम। लूडो वाली गोटी में ये इस तरीके का होता है क्यूब, मतलब तो उस पर आपने देखे होंगे अंक ऐसे लिखे होते हैं, बिंदी बनी होती हैं कि 1 2 3 4 5 6, है नहीं। तो ये आपका पासा है। तो हम इसमें एक वर्ड होता है प्रायिकता में, क्या प्रयोग। तो प्रयोग क्या है यहाँ पर? पासा उछालना। तो देखिए, प्रयोग के कुल प्रकार यानी कुल संभव प्रकार की हमें आवश्यकता होती है। तो जैसे पासा उछालें, तो पासा उछालने पर कितने प्रकार हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 प्रकार हो सकते हैं। कोई भी एक अंक इसमें आ सकता है। तो प्रयोग के कुल प्रकार कितने हो गए? 6। अगर 2 पासे उछाले जाएं, तो 2 पासे उछालने में क्या होगा भाई? आपका एक पास आइए, एक पास आइए, तो इस पर एक आया, इस पर एक आया, या इस पर एक, इस पर 2, इस पर एक, तो 3। तो इस तरीके से बदलेंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है नहीं। पहले पर हमने 1 फिक्स कर लिया, दूसरे का बदल दिया। इसी तरीके से पहले पर 2 फिक्स करा, 2 1 2 2 2 3 2, यानी कि 2 6 तक चलेगा। 3 1 से भी लेकर के कहाँ तक चलेगा आपका? 3 6 तक चलेगा। अब इसी तरीके से 4 1 4 2 4 6 तक चलेगा। 5 1 5 2 5 6 तक चलेगा। अब इसी तरीके से 6 1, तो 6 1 6 6 तक चलेगा। अब प्रयोग के कुल प्रकार कितने हुए आप गिन लें। देखिए, एक लाइन में 6 हैं, है नहीं। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो आपके प्रयोग के कुल प्रकार होगा 6 × 6। तो कुल प्रकार एक पासे के लिए कितने होते हैं? 6। तो 2 पासे होंगे तो 36, 3 पासे होंगे तो 6 से और गुणा हो जाएगी, तो 216 हो जाएंगे। अब इसमें एक शब्द होता है प्रायिकता में घटना। भाई, 2 वर्ड होते हैं, एक प्रयोग यानी कि और एक घटना। तो घटना का मतलब होता है हमारी जो इच्छा है, यानी कि हम जो चाहते हैं वो आ जाए, अगर उसे क्या बोलते हैं? हम घटना बोलते हैं। तो हम जो चाहते हैं उसके आने को या प्राप्त होने को क्या बोलते हैं? घटना कहते हैं। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है? अब इंग्लिश में प्रायिकता को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल प्रकार, यानी हम जो चाहते हैं वो वाले प्रकारों की संख्या ऊपर आएगी, और अपॉन में प्रयोग के कुल संभव प्रकार। प्रयोग के कौन से प्रकार? एक पासा उछालेंगे तो 6 आएंगे नीचे, 2 पासा उछालेंगे तो यानी कि 6 × 6 36 आएंगे। तो इसके हम प्रश्न करना समझते हैं, किस तरीके से प्रश्न होते हैं। तो देखिए, ये हमने यहाँ पर प्रश्न लिया है। पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर पहला पार्ट यानी कि सम, इवन यानी सम अंक आने की प्रायिकता निकालनी है। तो नंबर 2 पार्ट 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी कि इसमें 2 प्रश्न आपके हो गए। तो यहाँ पर एक पासे को उछाला गया है, तो आपको हमने अभी बताया कुल प्रकार तो एक पासे को उछालने पर कितने होते हैं? आपने अभी पढ़ा था, कुल प्रकार आपके होते हैं 6। अब हमें देखने हैं कि भाई पहला पार्ट आपको करना है। तो पहले पार्ट के लिए आप घटना बनाइए। तो पहले पार्ट के लिए घटना सम अंक आना है। तो सम क्या होगा? 2 4 6, इस तरीके से सम अंक हो जाएगा। तो आपके अनुकूल प्रकार कितने हो गए? अब अनुकूल प्रकार आपके 1 2 3 हो गए। तो अनुकूल प्रकार आपके 3 बने हैं। तो हमने अभी प्रायिकता क्या बताई थी? अब चाहे इसे PE लिख दें या खाली P लिख दें, या आप पूरा लिख दें कि सम अंक आने की प्रायिकता। तो ऊपर तो अनुकूल प्रकार आते हैं और अपॉन में कुल प्रकार। तो ये 6 हैं कुल प्रकार। अब ये कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर देंगे, तो 1/2 प्रायिकता हो गई। अब दूसरा पार्ट कर रहे हैं हम 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो इसकी घटना हम बना लेते हैं। तो 3 से बड़ा अंक कौन सा होता है? 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो अनुकूल प्रकार कितने हो गए? फिर हम गिनेंगे हम यहाँ पर। तो अनुकूल प्रकार हो गए आपके 3, 1 2 3। तो फिर प्रायिकता हो गई आपकी, प्रायिकता क्या? अपॉन में तो कुल प्रकार आते हैं, और ऊपर क्या आता है आपका? अनुकूल प्रकार। भाई, आपको हमने अभी बताया था। देखिए, ये है अनुकूल प्रकार बटे प्रयोग के कुल प्रकार। तो यहाँ पर कुल प्रकार आपके 6 हैं, अनुकूल प्रकार ये। अगर ये कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर देंगे।
तो 1/2। अगला प्रश्न ले रहे हैं हमने, 2 पासे वाला लिया है। तो 2 पासों को उछालने पर अंकों का योगफल नंबर 1 पार्ट 9 इनकी 9 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। नंबर 2 पार्ट 9 से अधिक योगफल आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 2 प्रश्न हो गए आपके। कुल प्रकार 2 पासा उछाले जा रहे हैं, तो कुल प्रकार कितने होंगे आपके? तो कुल प्रकार आपके हो गए 6 × 6 = 36। अब आपको देखना है अंकों का योगफल 9। तो अंकों का योगफल 9 आने की घटना आपको देखनी है। तो 3 और 6, भाई देखो पहले पासे पर 3 आए, दूसरे पर 6, या पहले पर 4 दूसरे पर 5 आ जाए, या पहले पर 5 और दूसरे पर कितना आ जाए 4 आ जाए, या पहले पर 6 और दूसरे पर 3 आ सकता है। तो इस तरीके से आपके कितने 9 आ सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4। तो आपके अनुकूल प्रकार कितने हो गए? अनुकूल प्रकार बने आपके 4। अब प्रायिकता हमने अभी बताई थी आपकी, तो प्रायिकता PE लिख दें या 9 योग आने की प्रायिकता पूरा लिख दें। तो ऊपर तो आते हैं अनुकूल प्रकार और अपॉन में क्या आते हैं? कुल प्रकार। तो ये 4/36 अगर कट सकता है तो काट दें इसे। तो 4 नेम 36, तो 1/9 आपकी प्रायिकता हो गई। अब देखते हैं 9 से अधिक योगफल। अब 9 से अधिक योगफल की घटना बना रहे हैं हम। देखिए 9 से अधिक योगफल क्या हो सकता है? 10, 11, 12। तो पहले 10 बनवाइए। तो 10 बनाने के लिए पहले पर 4 दूसरे पर 6 आ सकता है। अब पहले पर 5 दूसरे पर 5 आ सकता है। अब पहले पर 6 दूसरे पर 6 आ सकता है। तो 10 बन जाएगा इस तरीके से। अब हम 11 देखें, तो 11 में पहले पर 5 और दूसरे पर 6 आ सकता है, या पहले पर 6 दूसरे पर 5 आ सकता है, तो भी 11 हो जाएगा। अब 12 आने के लिए तो पहले पर 6 और दूसरे पर 6 हो सकता है। तो ये 9 से अधिक योगफल हो गया आपका। 9 से अधिक योगफल का मतलब है या तो 10 हो गया आपका, या 11 या 12। ठीक है, तो आपके अनुकूल प्रकार कितने हो गए? यहाँ से गिने अगर, तो अनुकूल प्रकार आपके बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 हो गए। तो आपकी प्रायिकता जो बनी आपकी इस समय क्या? कुल प्रकार 36 और ऊपर अनुकूल प्रकार। अब ये कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर देंगे, तो 1/6। तो इस तरीके के आपके पासे वाले क्वेश्चन होते हैं। तो मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।